तो हम लोग निकल चुके हैं लोड लेके गेवरा खादान से, जो है कि यहाँ दीपका चौक पर बहुत ज़्यादा जाम था। 7 बजे का निकले हुए हैं हम माइंस से लोड लेकर के। अभी जो है कि 10 बज गया। आप जो है कि क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी लेकर के, फिर भी अभी तक जाम खुला नहीं है। फिर गाड़ी रुक जाएगी आगे यहाँ पर। ये लगा जाम। फिर से जाम लग गया है। देखते हैं धीरे धीरे कब तक निकल पाते हैं। 10 बज गया है। 3 घंटा हो गया जाम में हमको खड़ा खड़ा। भूख भी लग रही है जोर से, जो है कि खाना सुबह का खाना खाए हैं। 10 बज गया रात। देखते हैं कहाँ खाना मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आज सोना पड़ेगा ऐसे ही, क्या करें, ड्राइवर लाइफ है भाई साहब। ये 10 किलोमीटर तक दिक्कत होता है। उसके बाद मान लो अगर हम 10 किलोमीटर पार कर गए तो फिर उधर हाईवे पकड़ लेंगे, चले जाएंगे जो है कि जहाँ जाना है प्लांट पर। हम लोग लोड किए हैं RS मेटा का, जो है कि RS मेटा में बहुत सख्त नियम होता है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर स्टॉपर ज़रूरी है, लाइट, हॉर्न, बत्ती, इंडिकेटर, टायर पूरा सेफ होना चाहिए। और वहाँ तो खाली करने का भी सिस्टम अलग है। हर जगह तरपाल खोल दिया जाता है, सील तोड़ दिया जाता है। मगर RS मेटा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। RS मेटा में डायरेक्ट ऐसे ही खाली होगा, बिना रास्ता तिरपाल किए कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब रास्ता तिरपाल बिना खोले माल खाली करते हैं हम लोग, तो कई बार तिरपाल सहित माल चला जाता है अंदर। मगर अगली बार बांधे हैं ठीक से, देखेंगे जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सेठ नया तिरपाल ला के देता है। हम लोग के यहाँ जो कोड़ार का खेती होता है सब्जियों का, सब्जियों की खेती भी यहाँ अलग तरीके से की जाती है। देखिए पूरा हर एक चीज़ पर बांस लगा दिया जाता है, और ताकि कोई चीज़ नुकसान ना हो, ख़राब ना हो, बढ़िया कंफर्टेबल चीज़ पे रहेगा और अच्छे से फराव में और जो है कि फल में दाग वगैरह या तकलीफ़ें नहीं होंगी उतना, जो है कि कीड़े भी नहीं लगेंगे। ज़मीन से जब टच नहीं रहेगा तो नुकसान ऑटोमेटिक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ही यूनिक टाइप का खेती लगता है इधर कोड़ार का। कोड़ार बोले तो किसानी, जैसे साग सब्जी ये सब। ये देखिए यहाँ पर भी धान जो है कि रोपा गया है। ये है धान, ये है धान। हालांकि हर जगह धान नहीं है, हर जगह इसलिए नहीं है कि जहाँ पानी का ये देखिए गेहूँ आज दिखा मैं गेहूँ। छत्तीसगढ़ में ये पहला लाइफ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि गेहूँ हुआ है, और बड़े यूनिक तरीके से होती है। कोई जो है कि तकलीफ की बात नहीं है, हर प्रकार का धान हो जाता है। ये नहीं है कि यही धान चलेगा कि वही धान चलेगा। ये देखिए गाइस, ऊपर पहाड़ के ऊपर मंदिर बना है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भगवान को जय हो कहते हुए और माथा वाथा टेकते हुए। ये पगला ड्राइवर है, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, बस खाली गाड़ी चलाने से मतलब रखता है। देखिए ना, अभी हम इसको साइड दे दिए हैं और ये जो है कि ओवरटेक हो सकता है तो नहीं करने देंगे। अगर क्या करेंगे, फिर मिस्टेक कर देगा तो भी दिक्कत है, इसलिए दे देंगे साइड, चला जाएगा। ये जा रही है 9422, इसको साइड दे दिया हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक भागता है। अरे हमरो दिलवा के रानी हऊ, तू हमर दिल जानी हो।
यहाँ पर बिलासपुर का क्षेत्र है ये। यहाँ पर जो है कि धान की खेती बहुत ज़्यादा है बिलासपुर क्षेत्र में। आप लोग अगर आए होंगे तो बिलासपुर पेंड्री चौक जो है ये उससे 1 किलोमीटर अंदर का सीन है, बाईपास रतनपुर वाला, जो है कि धान दोनों तरफ लगा हुआ है और अच्छा खासा धान लगा हुआ है। इधर सामने भी है, इधर भी है और इधर बाजू में भी है, चारों तरफ धान लगा हुआ है। इधर थोड़ा सा इधर जंगल झाड़ी सामने फ्रंट पे दिख रहा है, बाकी उधर में है धान, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा देखिए पेंड्री चौक, आगे लिखा हुआ है रायगढ़ और रायपुर। हम लोग को जाना है रायगढ़ वाले में। हेलो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पेंड्री चौक, जो आपको हम बता रहे थे बिलासपुर से 1 किलोमीटर अंदर है पेंड्री चौक। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर ट्रिपल ब्रिज है। यहाँ पर ट्रिपल ब्रिज है जो है कि एक ऊपर से जाता है, एक नीचे से और एक उससे ऊपर से जाता है। और हम लोग जा रहे हैं सेकेंड वाले पर। ये हम लोग सेकेंड वाले चढ़ गए, वो जा रही है फर्स्ट सबसे थर्ड वाले पर। हम लोग सेकेंड पर आए। ये गाड़ी जो जा रही है वो थर्ड पर जा रही है। एक सर्विस रोड वाला जो है हाईवे, वो सीधा निकालेगा, उसी में दिखाते हैं आप लोग को। बने रहिए हमारे साथ। लोड गाड़ी है, थोड़ा ज़्यादा ढोल मारती है इसलिए हिल रहा है। ये रहा गाइस नीचे का सीन, ये रहा नीचे का सीन और ये नीचे का सीन, ये ऊपर का एक ब्रिज रहा ऊपर का। इधर से देखिए ये ब्रिज रहा और ये ब्रिज हम जा रहे हैं नीचे, अब उधर रहे। ये जो है कि ऊपर से गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम आ गए हैं पेंड्री चौक पर और यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा कुछ टाइम के लिए और नहाएंगे धोएंगे। यहाँ से खाना वाना खा के फिर निकलेंगे प्लांट के लिए, खाली करेंगे। RS मेटा में खाली होगा। RS मेटा प्लांट है जो कि अकलतरा में, वहाँ पर मोबाइल और हेल्पर कोई चीज़ अलाउ नहीं है और सेफ्टी का खास तौर से ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। सेफ्टी बिना अंदर नहीं जाएगी मेरी गाड़ी और ना ही खाली हो पाएगी। हेलो दोस्तों, फाइनली 2 दिन खड़ा रहने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं प्लांट के अंदर खाली करने के लिए। ये RS मेटा प्लांट है अकलतरा का। यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह नियम भी बहुत सख्त होता है। 5 गाड़ी है हम लोग की। अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए जो है कि इधर ही बना रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ये गेट रहा, यहाँ से एंट्री होगा हम लोग का, जाएंगे अंदर, उसके बाद खाली करके आएंगे। यहाँ पर सेफ्टी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और सेफ्टी सुरक्षा के बाद ही कोई गाड़ी अंदर जा पाती है। चश्मा उश्मा तो लगाया नहीं, चश्मा भी मिलता है, दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए चश्मा, ये सेफ्टी चश्मा है और यहाँ पर सीट बेल्ट भी बांधना पड़ेगा। वैसे सफ़र में तो हम लोग बांधते नहीं हैं, मगर कमी है हम लोग की, बांधना चाहिए और यहाँ पर जो है कि बांधना पड़ेगा। यार ये रहा सेफ्टी बेल्ट हम लोग का। तो बताइए दोस्तों, इतना बढ़िया चश्मा लिए हैं जो कि महंगा का है, उसके बाद भी जो है कि 50 रुपये वाला चश्मा लगवा रहे हैं लोग, जिसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम अपना वाला चश्मा लगा लिए हैं। हालांकि एंट्री नहीं होगी मेरी, मगर फिर भी निकाल दूंगा इसको। आप लोग के गेट दिखाता हूँ। ये रहा दूसरा गेट, RS मेटा सीमेंट प्लांट। मैं मोबाइल देखेंगे लोग तो हमारा मोबाइल भी जब्त हो सकती है, आगे दिखाने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं।
कितना सुंदर गेट है। तो ये है काटा दोस्तों, ये है काटा। आगे वो जो दिख रहा है आप लोग को टावर टाइप का, वो है सीमेंट फैक्ट्री। और उधर हम लोग को जाना अलाउ नहीं होता है, हम लोग को जाना दाहिने है वहीं से। और इस कांटे पर हम काटा कराएंगे गाड़ी, उसके बाद जो है कि निकलेंगे खाली करने के लिए। फिर खाली का पोजीशन दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पर दूसरा नियम है जो है कि नियम यह है कि हर जगह तिरपाल और रस्सा खोलकर गाड़ी खाली किया जाता है, मगर यहाँ का नियम जो है ठीक विपरीत है। विपरीत बोले तो उल्टा नियम यह है कि यहाँ पर रस्सा तिरपाल खोलकर नहीं खाली करना है। अगर रस्सा तिरपाल खुल गया तो आपकी गाड़ी खाली नहीं होगी, सिर्फ कोयला गाड़ी। उसके बाद बिना रस्सा तिरपाल खोले है जो है कि गाड़ी खाली करना है। हम लोग का कई बार तिरपाल चला जाता है। दोस्तों ये है RS मेटा का जो है कि कोयला स्टॉक। ये है RS मेटा का कोयला स्टॉक। कुछ इस पार है, कुछ उस पार है, दो साइड में रखता है। अलाउ नहीं है मोबाइल चलाना, पर चोरी चोरी दिखा देते हैं आप लोग को। ये काम चल रहा है अभी, ठीक है। ये CPP प्लांट है RS मेटा का। और वो गाड़ी आ रही है खाली करने के लिए। ये गाड़ी, दो गाड़ी, ये तीन गाड़ी। फर्स्ट में मेरी है लगी हुई। कोयला स्टॉक में लगेगा। ये स्टॉक बनाया गया है कोयले का। करेजा, ये देख, मुझे नहीं, मेरी गाड़ी को देख। 15 दिन से नहीं नहाई है। जिस दिन नहा लेती है ना, उस दिन न जाने देख के तेरी जैसी लड़कियां कितने शर्माई हैं।